हेलो टेंथ क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट है हमारा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हें यहाँ इस चैप्टर से 90% जो क्वेश्चन तुम्हें बनेंगे वो लिख के दूंगा, बताऊंगा कि ये क्वेश्चन है जो तुम्हारे हर बार बनते हैं। और आप देखना, अब तक जितने भी पेपर हुए हैं बच्चों, ये वही क्वेश्चन होंगे जो बार बार रिपीट होंगे। इसलिए ये चैप्टर बड़ा आसान है। इसमें बस तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगेगी, तुम्हें रिएक्शंस के रिगार्डिंग लगेगी। तुम्हें लगेगा कि बहुत सारी रिएक्शंस हैं। बस कुल मिला के मुश्किल से 20 से 30 रिएक्शंस है बच्चों, जो बार बार हमें लिख लिख के देखनी है। बस वो 20 से 30 रिएक्शन जिस दिन तुम्हें अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो गई ना, तो उसके बाद ये लेसन तुम्हें सबसे अच्छा यही लगना लगेगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से भी अच्छा यही लगना लगेगा। ठीक है ना। तो आप इस चीज़ की पूरी महसूस बिल्कुल ना करें कि हमें कम समझ में आ रहा है या रिएक्शंस सर हमें बैलेंसिंग करनी नहीं आ रही, उसकी चिंता मत कीजिए आप। बस आप एग्जाम्पल याद रखिए, बैलेंसिंग करना मैं आपको सिखाऊंगा जब आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे तब। वैसे मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बैलेंसिंग करनी नहीं सिखाई है, वैसे मैंने सिखा दी है। बट यदि आप चाहते हो कि और प्रैक्टिस की जाए तो वो प्रैक्टिस हम फिर वहाँ पे करेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो मैं सिंपल एक लाइन में इसका आंसर करने वाला हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन जमा एडिशन। ऑक्सीडेशन दो वर्ड से बना लो, ऑक्सीजन जमा एडिशन। मतलब कि जब किसी एलिमेंट के पास ऑक्सीजन का क्या हो जाए, एडिशन हो जाए, उसके पास ऑक्सीजन आ जाए, तो उसका तो हो गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन रिड्यूस प्लस में ऑक्सीजन, जिसके पास ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाए, चली जाए, उसका क्या बोलते हैं, रिडक्शन। बस। तो तुमसे ऑक्सीडेशन जब पूछे तो क्या है, तो सीधा आंसर करो कि सर जब ऑक्सीजन का एडिशन हो तो ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीजन का रिमूवल हो तो वो क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। बस ये है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलेंगे कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, कॉपर प्लस में ऑक्सीजन क्या बन गया। यहाँ पे कॉपर था और यहाँ पे तुमने क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया उसको, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर का क्या हो गया, कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गई तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ये भी कहा जा सकता है। ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब देखियो ध्यान से समझना, कॉपर ऑक्साइड था, इसको हाइड्रोजन के साथ डाल दिया, अब इसके पास ऑक्सीजन थी ना, वो चली गई। तो अब बताओ कॉपर का क्या हो गया, अब कॉपर का रिडक्शन हो गया। तो बस ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का, सॉरी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का रिमूव एडिशन हो तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिमूवल हो तो रिडक्शन। और जब ये दोनों एग्जाम्पल तुम लिख दोगे ना, ओके, तो अब सुनना दे, जैसे कि ये देखो एक एग्जाम्पल, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इसको अच्छी तरह याद करना। कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन क्या बनता है, कॉपर प्लस में वाटर। तो तुम देखो कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर, ऑक्सीजन चली गई तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। हाइड्रोजन को क्या मिल गई, ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। एक रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये वर्ड रहा, ध्यान से नोट करो इसको। इसको बोलते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया, उभय, है ना। इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। देखो इसको ऐसे तोड़ो, रिडॉक्स को मतलब रिडक्शन, पहले तीन वर्ड है वो रिडक्शन के, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो इस हिंदी में भी इसको भाई रिडॉक्स ही बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन और उपचयन, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अपचयन और उपचयन बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दीजिए। और इंग्लिश मीडियम में तो मैंने आपसे बताया ही है कि भाई एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है, और दोनों से आपसे क्या बन गया है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको ऑक्सीडेशन और एज वेल एज क्या देखने को मिले, रिडक्शन देखने को मिले, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ये भी कुछ किसके एग्जाम्पल है, आप ये एग्जाम्पल याद करिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कोरोजन। आपने खूब सुना होगा कोरोजन क्या है। देखिए कई बार क्या होता है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट और समटाइम्स। जब आप शुरू शुरू में लेके आते हो तो शाइनिंग करता है मेटल कोई भी हो, पर कुछ टाइम के बाद जैसे लोहा है वो अपनी अपनी शाइनिंग खोने लगता है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि उसको जंग लग गया। कुछ एल्स और भी कुछ मेटल्स हैं, है ना, उनकी भी जो शाइनिंग है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डल हो जाती है। ठीक है ना। आपने कभी देखा होगा सिल्वर के ऊपर, है ना, when a metal is attacked by substance around it such as moisture acid it's said to be corrode and this process is called corrosion। जब किसी भी मेटल के ऊपर मॉइस्चर या एसिड अटैक करता है ना,
उससे वो अब घटित होने लगती है, क्षीण होने लग जाती है, कमज़ोर होने लगती है, उसको, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब कोरोजन क्या है कि भैया आप एक मेटल लेके आए, धीरे धीरे उसका रंग चेंज होने लग गया, वो कमज़ोर होने लग गई, वो गल गई, तो आप बोलोगे ये प्रोसेस क्या बोला गया, कोरोजन। क्या बोला गया, कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं बोला जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन जब लोहे को, जब लोहे मतलब कि जब आयरन का, जब आयरन के साथ हो तो फिर वो रस्टिंग है। जब मेटल्स में, जब क्या हो, कोई भी मेटल हो, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कोरोड होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है मॉइस्चर और एसिड के कारण, तो उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। और उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, तो भाई आप उसके ऊपर पेंट कर सकते हो, है ना, ऑयल लगा सकते हो, कोटिंग कर सकते हो। जैसे आप अपने देखा हो जो टैब होती है घरों में, है ना, तो वो सब शाइनिंग होती, शाइनी होती है, क्यों, उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाई जाती है, शाइनिंग मेटल लगाई जाती है, जिससे क्या होता है कि जो अंदर वाली मेटल है ना, उसको पानी बाहर से ना पकड़ सके। यूँ समझ लो कोई कोट किया जाता है उसको चारों ओर से, ताकि उसको कोरोजन से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। ये भी आया हुआ था 1 नंबर में। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। हिंदी में इसको वक्रित गंधिता बोलते हैं। बच्चों आपने कई बार देखा होगा जो खाने के आइटम होते हैं उसमें, जैसे कुरकुरे वगैरह, उनके अंदर गैस भरी जाती है, जैसे नाइट्रोजन उसमें डाल देते हैं। क्यों डाली जाती है, क्योंकि वो ऑयल से बनी हुई चीज़ें हैं, और कुछ टाइम के बाद यदि उसको खुला छोड़ देंगे तो उसमें दुर्गंध आने लगेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है, चलिए पढ़ते हैं। हैव यू एवर टेस्ट और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपने कभी की ऐसी चीज़ खाई है जो तेल से बनी हो और बहुत समय तक उसको रखा गया हो। तो कहते हैं जब फैट और ऑयल को बाहर रखा जाता है बहुत ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, और उनमें बहुत बेकार सी स्मेल आने लगती है, और उनका स्वाद भी है ना वो चेंज हो जाता है। यूजली इसको बचाने के लिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया था, जैसे नाइट्रोजन। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अब उनको हम क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे ताकि उसका ऑक्सीडेशन स्लो हो जाए। डू यू नो डैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विच विद गैस सच एज नाइट्रोजन। जो चिप्स वगैरह कंपनी होती है उसमें नाइट्रोजन डालती है ताकि ऑक्सीडेशन को ख़त्म किया जा सके। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने तुम्हारा एक लेसन कंप्लीट करवा दिया है, जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है ना बच्चों, मैं अभी पहले कह रहा हूँ कि ये सोच के मत चलना कि ये लेसन बहुत जल्दी हुआ है। ये लेसन है बड़ा आसान, इसलिए मैं आपको इसको एनसीईआरटी से ले रहा हूँ, नहीं तो बाकी जो लेसन्स होंगे वो आसान से लिए हमने। ठीक है ना। चलिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।